अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि 7 क्वालिटी टूल्स क्या होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि ये जो 7 क्वालिटी टूल्स हैं ये कैसे काम करते हैं और इनकी डिटेल्स क्या है? अगर आप ये सब कुछ नहीं जानते तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए, तो लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस कंप्लीट वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है 7 क्वालिटी टूल्स पर। नाज़रीन, 7 क्वालिटी टूल्स बुनियादी क्वालिटी कंट्रोल टूल्स होते हैं जो डाटा का तज्जिया करने और डाटा को इकट्ठा करने, असल वजह की निशानदही करने और नताइज की पैमाइश के जरिए क्वालिटी के मसाइल को हल करने में मदद देते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो 7 क्वालिटी टूल्स क्या हैं। नंबर 1 चेक शीट, नंबर 2 कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इसको हम इशिकावा भी कहते हैं। नंबर 3 फ्लो चार्ट, स्ट्रेटिफिकेशन भी इसको बोला जाता है। नंबर 4 पेरेटो एनालिसिस, नंबर 5 कंट्रोल शीट्स, नंबर 6 स्कैटर डायग्राम और आखिर में नंबर 7 हिस्टोग्राम। ये तमाम 7 क्वालिटी टूल्स हैं। अब इसमें जो तफसील है हम उसको जान लेते हैं वन बाय वन। नंबर 1 चेक शीट। नाज़रीन, ये ऐसा फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम सारा डाटा जो है वो डालते हैं। अमूमी तौर पर आप सब जानते हैं कि दिन या रात में यानी शिफ्ट वाइज फैक्ट्रीज में काम होता है, यानी रात की शिफ्ट होती है, दिन की शिफ्ट होती है। उसमें जितना भी डाटा होता है वो इस शीट में इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है। इस शीट में वो चीज़ें ऐड की जाती हैं जो कि प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, यानी आपने सारा दिन काम किया तो आपके काम में जौन सी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो आपने फेस की होंगी, वो डाटा इस शीट में सारा इंक्लूड हो रहा होगा। और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको एक बेहतर चार्ट मिल जाता है जिसमें आप सारा डाटा अपना डाल रहे होते हैं। नंबर 2 आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको हम इशिकावा भी बोलते हैं और इसके अलावा इसको फिश डायग्राम भी बोला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फिश नुमा एक चार्ट बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है। इसके ऊपर कॉजेज आ रहे हैं और फिर साथ में मशीन, मैन, मेथड और मटेरियल और फिर आखिर में इफेक्ट्स आते हैं। इन चारों पांचों में से क्या प्रॉब्लम आ रही है या किधर से प्रॉब्लम आ रही है, हम इस चीज़ का मुआवजा करते हैं, इस चीज़ को जांचते हैं। नाज़रीन, इशिकावा डिज़ाइन किया गया था जापान में, जिसको डिज़ाइन किया था प्रोफेसर इशिकावा ने, तो इसलिए इसको इशिकावा भी बोला जाता है। इसके ज़रिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या बनी, किस चीज़ की वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। हम वो वजह या वो प्रॉब्लम जो है उसको तलाश करते हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफिकेशन वेरियस कॉजेस अफेक्टिंग अ प्रोसेस हेल्प्स ग्रुप इन रीचिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, इस तरह से भी आप इसको जान सकते हैं। नंबर 3 नाज़रीन आ जाता है फ्लो चार्ट, जिसको हम स्ट्रेटिफिकेशन यानी बंटवारा भी कहते हैं। ये एक किस्म का डायग्राम होता है जो किसी भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। नाज़रीन, इसमें हम वेरियस शेप के बॉक्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और इनको तीर के जरिए जो है वो कनेक्ट करते हैं। इस चार्ट का मकसद होता है कि हम आंखों से उन प्रॉब्लम्स का मुशाहिदा करते हैं जो कि प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। यानी हम स्टिचिंग में अगर काम कर रहे हैं तो मशीन की अगर प्रॉब्लम आ गई है तो हम उसकी कॉज ऑफ प्रॉब्लम ढूंढेंगे कि इसका निडल ब्रेक होने की वजह से प्रॉब्लम आई है या इसमें कोई फनी खराबी है। तो हम क्या करेंगे, कॉज ऑफ प्रॉब्लम को तलाश करेंगे और उसको सेटल करेंगे। इसके बाद हम तीर के जरिए बताते हैं कि इसकी प्रॉब्लम का हल क्या है। यानी अगर आपकी निडल ब्रेक हो गई है तो उसके नीचे आ जाएगा कि हम उसको रिप्लेस करेंगे एक सही निडल के साथ, और अगर कोई और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है तो मेंटेनेंस वाला उस चीज़ को पहचानते हुए उसको ठीक करवाएगा। तो नाज़रीन, ये स्ट्रेटिफिकेशन की एक तारीफ है सिंपल सी। इसका फ़ायदा नाज़रीन ये होता है कि आसानी से चीज़ों को एनालाइज किया जा सकता है और चीज़ों को ढूंढकर उनकी सही तरीके से उनकी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाता है ताकि कॉज ऑफ प्रॉब्लम जो है वो सेटल हो सके और काम को आगे चलाया जा सके। तो इसको सिंपल फ्लो चार्ट का नाम दिया जाता है, यानी स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। नाज़रीन, नंबर 4 पर आता है पेरेटो एनालिसिस। नाज़रीन, ये एक बार चार्ट होता है, यानी आप देख रहे हैं कि ये जो बार्स बने हुए हैं ये खास तौर पर ऊंचे नीचे आपको नजर आ रहे हैं। जहां पर प्रॉब्लम की रेटिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी तो इसकी बार जो है वो हाई हो जाएगी, और जहां रेटिंग कम होगी बार जो है वो लो हो जाएगी। तो इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, यानी इसका पर्पस ये है कि हम शार्ट आउट करते हैं वाइटल कॉजेज को। हम खास मसलों को
आम प्रॉब्लम से अलग कर लेते हैं, ताकि सबसे पहले हम मेजर प्रॉब्लम्स को रोकें, फिर ही आप जो माइनर प्रॉब्लम्स हैं उनको रोकने के काबिल होंगे। अदरवाइज आप अगर किसी चीज़ को एक साइड से पकड़ लें और दूसरे को दूसरी साइड से पकड़ लें तो उसका हल नहीं निकलेगा। नाज़रीन, इसको दूसरे लफ्ज़ों में CTQ भी बोला जा सकता है, यानी कि क्रिटिकल टू क्वालिटी, यानी आपके क्वालिटी में जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कैसे हाईलाइट करते हैं। मेजर प्रॉब्लम्स को आम प्रॉब्लम्स में से अलग कर लिया जाता है और उनको ट्रीट किया जाता है ताकि किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। तो नाज़रीन, मैंने CTQ पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप में से किसी ने CTQ को तफसीलन जानना हो तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप उसको देख सकेंगे। नाज़रीन, पेरेटो एनालिसिस को 80-20 रूल्स भी बोला जाता है। वो इसलिए क्योंकि 80% जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो 20 ऑफ कॉजेस से निकली होती हैं, यानी 20% जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से 80% प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करनी पड़ रही होती है। उसका ग्राफ जो है वो बहुत हाई जा रहा होता है। तो ये सिंपल पेरेटो एनालिसिस का टॉपिक था। नाज़रीन, नंबर 5 पर आ जाता है कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट एक लाइन चार्ट होता है जिसमें हम वेरिएशन देखते हैं इंटरवल टाइम में। ये चार्ट हमारी इस तरह से मदद करता है कि क्वालिटी या प्रोडक्शन की किस एक्टिविटी या किस नेग्लिजेंसी या किसी और वजह से ग्राफ लाइन लिमिट जो है वो बाहर जा रही होती है या नीचे आ रही होती है। ये हमें इंडिकेट करता है कि काम हमारी लिमिट में है या नहीं, या लिमिट में है या आउट ऑफ लिमिट है। ये इंश्योर करता है कि डायनामिक और स्पेशल कॉजेज क्या हैं। हम आसानी से देख पाते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह जो है वो क्या बनी। जैसा कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि UCL यानी कि अपर कंट्रोल लिमिट्स जो है वो ऊपर वाली रेड लाइन है, इसके करीब जो भी लिमिट जा रही हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ वे जा रही हैं। एक नीचे लाइन है उसको भी UCL बोला जाता है, यानी अंडर कंट्रोल लिमिट्स या लोअर कंट्रोल लिमिट्स। और जो दरमियान में लाइन जा रही है नाज़रीन, ये एवरेज लाइन है, यानी आप कोई काम करने का प्लान करते हैं और उसकी आप एवरेज मैयर करते हैं उसको कि ये काम इतनी देर में हो जाना चाहिए। यानी एक काम एवरेज से ज़्यादा कब होता है, जब आपकी WIP जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पीछे जुड़ जाए और वो आपकी लिमिट से बाहर हो, आउट ऑफ लिमिट हो, तो वो उसका ग्राफ हाई हो जाएगा, यानी आपके पास बहुत ज़्यादा काम है। और अगर आपके पास अच्छी प्लानिंग ना होने की वजह से आपके पास WIP नहीं है, यानी वर्क इन प्रोसेस कुछ भी नहीं है, तो आपका वो लोअर चला जाएगा ग्राफ। अगर आप आसान अल्फाज में समझना चाहें तो नाज़रीन, ये जो एवरेज लाइन है ना, आपको इसके आसपास रहना होगा, अगर इससे बाहर जाएंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो नाज़रीन, ये था कंट्रोल चार्ट। इसके बाद आ जाता है सेकेटर डायग्राम, यानी सेकेटर को बोला जाता है बिखरना। तो नाज़रीन, इसको कैसे समझेंगे? ये एक टूल होता है जिसको हम जांचते हैं और पॉसिबल रिलेशनशिप के बारे में जांचते हैं दो मुतगय्यर के दरमियान। नाज़रीन, जैसे ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक हवा के प्रेशर के बारे में बताया गया है। जहां पर हवा का प्रेशर ज्यादा होगा, यानी जो सेकेटर है वो अपनी जगह से बुलंद होना शुरू हो जाएंगे, उस पर प्रेशर आएगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ यानी दबाव बढ़ेगा, तो ग्राफ अपनी जगह से लेगा। इसको अगर हम अपने काम यानी कि अपैरल सेक्टर से रिलेटेड अगर जांचें तो ये इस तरह से बनता है कि जब भी कोई शख्स किसी के साथ मुंसलिक होता है मुतगय्यर तौर पर, यानी कि दो लोगों का पॉसिबल रिलेशनशिप जो होता है, वो कैसे हम जांचेंगे कि अगर एक फिडो वाला या कोई लॉक स्टिच जिसके आगे एक हेल्पर की जरूरत होती है वो बैठा होगा, तो उसके साथ साथ क्वालिटी होती जाएगी और साथ साथ में वो पीस क्वालिटी चेक कर कर साथ में रखता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ दबाव जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से हम हेल्पर को उठा लेते हैं या फिर ऐसा शख्स बैठा होता है जो कि उसके काम को क्रॉस चेक नहीं करता, तो आने वाले टाइम में उसको इसका दबाव यानी कि उसका प्रेशर झेलना पड़ेगा और उसको उसकी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी, जिससे काफ़ी मसाइल पैदा होंगे, प्रोडक्शन भी रुकेगी और काम में बिगाड़ भी आएगा, उसको खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक उसकी दूसरी एग्जाम्पल हो सकती है। इसकी अगर एक और मिसाल लें तो क्वालिटी के साथ प्रोडक्शन का जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी अगर आप दोनों पहले से एक मीटिंग कर लें और इसके CTQs जो एक वर्क ऑर्डर में आ सकते हैं उसको पहले जांच लें और उसको फिर अपने मुतलका जो ऑपरेटर्स हैं, हेल्पर्स हैं या सुपरवाइजर्स हैं, लाइन इंचार्ज हैं, उन सब के साथ अगर आप इस चीज़ को शेयर करेंगे तो आपका जो प्रेशर है वो बिल्ट नहीं होगा और आपकी चीज़ें स्मूथ होंगी, क्योंकि पॉसिबल रिलेशनशिप को आप पहचान चुके हैं। इसके साथ आप ग्राफ देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि एक ग्राफ में चीज़ें आपको बिखरी हुई नज़र आ रही हैं, यानी जो डॉट्स हैं वो आपको बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी, यानी पॉसिबल रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं था। उसके बाद जो आप देख रहे हैं वो है नॉर्मल डायग्राम, जिसके अंदर आप
जो डॉट्स हैं वो तकरीबन एक सिमत में जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन वो भी किसी हद तक बिखरे हुए हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल यानी एवरेज डायग्राम है। और जो तीसरा आप देख रहे हैं नाज़रीन, उसके अंदर क्या है कि उसकी ग्राफ की जो डायरेक्शन है वो ऊपर को जा रही है और वो जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं वो एक सिमत में है, यानी ये पिछले 2 डायग्राम में से बेहतरीन डायग्राम है। अगर इस तरह से बहुत अच्छा प्लान होगा तो क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से फास्टली अपनी मंजिल तक पहुंच सकेगी, यानी फाइनल से होते हुए वॉशिंग पे जा सकेगी। अगर आप अच्छी मैनेजमेंट पॉसिबल और रिलेशनशिप को बेहतर कर देते हैं तो आपके काम की प्रॉब्लम कम से कम तर हो जाएगी और आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज भागेगी। तो नाज़रीन ये थी सेकेंडरी डायग्राम के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन। इसके बाद नाज़रीन नंबर 7 और आखिरी आयत है हिस्टोग्राम। ये हमें काम या प्रोसेस में वेरिएशन दिखाता है। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसको हम पहचान सकते हैं बार की लंबाई यानी कि हाइट से। इसमें हम आने वाले मसाइल को घंटों, हफ्तों और महीनों में पहचान सकते हैं कि किस वक्त, किस हफ्ते, किस घंटे, किस महीने क्या प्रॉब्लम आई और कितनी आई। और इसके साथ साथ हम ये भी जज कर सकते हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इससे हमें किसी भी चीज यानी किसी भी प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चलता है। नाज़रीन वक्त के साथ साथ इसमें हमें मुख्तलिफ हिस्टोग्राम का पता चल सकता है प्रोडक्ट या काम की नौयत के हिसाब से। जैसा कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इसमें आपको बार की लंबाई, हाइट से पता चलेगा कि किस मंथ में, किस हफ्ते में, किस घंटे में क्या प्रॉब्लम आई है। ये आपका एक रिकॉर्ड सेव हो जाता है, जैसे आप किसी भी मंथ, हफ्ते या महीने का रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि किस ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम आई थी और किस वजह से प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी DHU बढ़ गया, उसकी जो क्वालिटी और मेयार है वो गिर गया। तो इस तरीके से आप हिस्टोग्राम से आप चीजों को एनालिसिस करके रिपीट ऑर्डर में आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकेंगे जिसको आपने प्रीवियस टाइम में फेस किया था। इसके साथ साथ नाज़रीन मैं आपको ये 5 किस्म के बार चार्ट भी दिखा रहा हूँ, इसको भी आप देखें, ये भी बहुत जरूरी है देखना। नाज़रीन जो जर्नल टाइप है ना, इसके अंदर आप देखें कि आपके जो बार्स हैं ये बड़े सीक्वेंस से चल रहे हैं, बड़े सीक्वेंस से एक साइड से निकल कर और एक साइड पे ड्रॉप हो रहे हैं। मतलब काम की नौयत बड़े आराम से आती है, एक ऑर्डर आता है और अपने काम से होता हुआ वापस चला जाता है बहुत अच्छे तरीके से। ये एक जनरल टाइप है। उसके बाद कॉम टाइप आ जाता है, यानी इसमें आप देखेंगे कि एक साइड पर बार जो है वो अलग से हैं, दरमियान में गैप आ गया है और दूसरी तरफ फिर जो है वो काम का प्रेशर है, तो बीच में जो काम का गैप आ जाता है या कोई प्रॉब्लम एकदम से उसको जीरो कर देती है, ये उसको जाहिर कर रहा है। पॉजिटिवली स्क्यू टाइप जो है नाज़रीन, ये भी आप देखें कि इसकी भी जनरल टाइप के साथ मिलती जुलती है। इसमें फ्लो उसका ज्यादा बेहतर है, यानी वो जब एक तरफ से काम आपको मिला और आपका उसका पीक टाइम आया और बाद में आपने उसको स्मूथली जो है ऑफलाइन कर दिया और आपने ऑर्डर को क्लोज किया टाइम से। इसके बाद आ जाता है ट्विन पीक टाइम। इसको आप अगर देखेंगे और समझेंगे तो आप देखिए चीजें अनबैलेंस है, जो बार है वो अनबैलेंस है, वो कहीं पर भी स्मूथ नहीं है, ना किसी तरफ से अच्छे तरीके से आ रहा है काम और ना ही उसको आप स्मूथली खत्म कर रहे हैं। कभी वो हाई हो रही है और कभी लो हो रही है, उसका तसलसल मैच नहीं कर रहा। तो ये काम में अगर आपकी WAP या काम में आपकी कोई प्री प्लानिंग नहीं होगी तो आपका काम जो है वो डिस्टर्ब ही रहेगा। तो ये उसको जाहिर करता है। इसके बाद आखिरी और नंबर 5 जो आइसोलेटेड पीक टाइम है नाज़रीन, इसको आप बगौर देखें कि ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक जो ग्राफ है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है कि आपके पास एक तरफ से फ्लो आता है और दरमियान में आके आपके पास काम ही नहीं होता किसी ऑपरेटर को देने के लिए, आपके पास चीज़ें ही मौजूद नहीं है, ऑर्डर ही मौजूद नहीं है, यानी इसका आपने प्लान किया ही नहीं है ठीक तरीके से कि आप उसको आइसोलेटेड होने से बचा सकते। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को पहले से प्री प्लान करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इस गारमेंट का या इस पीस का लेआउट क्या होगा, आपको लेआउट के मुताबिक चलना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आपको आज के 7 क्वालिटी टूल्स के बारे में डिटेल से मालूम हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। मैं अब आपसे मिलूंगा इसी तरह की एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।